Hey guys, Assalamu alaikum. This is Ayushman and I'm the co-founder of Prep Lab. So today we are going to discuss IBA Karachi past paper 2020 round 1, which are based on a new pattern of IBA Karachi, जिसमें IBA Karachi जो अपना टेस्ट डिज़ाइन जो किया है उन्होंने, that is more lean to the business math as compared to SCT math. So अभी जो पैटर्न आया है वो काफ़ी थोड़ा डिफरेंट है और दैट्स लाइक they copied many of questions from indiabix.com or mustguru.com website. So today we are going to solve this because we have started our pre-lab full length test from this month, and this is our IBA Karachi full length test number 4. So it's a student must have an idea कि 2020 और 2021 का पेपर किस टाइप का था. ठीक है, so let's do it. स्टार्टिंग करते हैं. और दिस इज लाइक कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलोअप करनी है जब आईबीए कराची की टेस्ट, टू मेक श्योर दैट आपका नाम जो वो मैच करना चाहिए अपने आंसर शीट के साथ. ये दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके बेसिस पे आपके मार्क्स आते हैं. एंड देन योर नेम, योर टेस्ट सेंटर, सिग्नेचर, एंड आल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप इंस्ट्रक्शन पढ़ें कि उसके अंदर टाइम किस टाइप से मैनेज किया जाता है. ठीक है, सो यूजुअली आपके 45 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 45 इंग्लिश के होते हैं, और आपको 70 to 80 मिनट्स मैथ के मिलते हैं और 50 to 60 मिनट इंग्लिश के मिलते हैं. ठीक है, और आपको एक ये भी चीज़ का पता होना चाहिए कि आईबीए कराची में अगर ऑप्शंस होते हैं तो उसको क्रॉसिंग करना होता है. फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक ए ऑप्शन ए बी सी डी. तो आईबीए कराची में आपके पास ये सर्कल नहीं होते, आपको क्रॉसिंग करनी, तो क्रॉसिंग भी बिल्कुल इसी कोने में, अदरवाइज आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि मशीन चेक करती है तो मशीन सिर्फ जो क्रॉसिंग करेक्ट होगा उसी को ही टिक करेगी. सो मेक श्योर दैट ड्यूरिंग आईबीए कराची टेस्ट आपको ये गलती नहीं करनी है. ओके, सो लेट्स डू इट. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, saying that 7/8 and 1/1, what is the sum. पहले सम पूछ रहे हैं, फिर इसका सम फाइंड करो और देखें इस किस दरमियान में है. तो 7/8 प्लस 7 1/9, तो 63 प्लस 8 72. तो दिस इज लाइक 71 डिवाइड बाय 72. अब ये आंसर आपका आएगा क्लोजेस्ट टू 1, बट ये 1 के बराबर नहीं है. ठीक है ना. अब अगर आपका 1/2 और 3/3, मतलब 1/2 और 3 क्या आंसर होगा, 0.5 एंड 0.5. अब दे आर आस्किंग व्हाट कि आपका जो ये आंसर है किस इंटरवल के बीच में है, तो आप लिखोगे बी ऑप्शन, बिकॉज 3/4 इज इक्वल टू 0.75 एंड 1, तो आपका 0.7 और 1 के बीच में आएगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, अब ये कहते हैं सम ऑफ द 4 कंसेक्टिव इवन नंबर. अब सम ऑफ कंसेक्टिव इवन नंबर की सम क्या होती है, पहला अगर आपका n है तो आपका दूसरा होगा n+2. अगर आपको n आपने कंसीडर किया एज ए इवन, फिर आपका n+4 हो जाएगा, फिर n+6 हो जाएगा. इनकी प्लस करें क्योंकि आपसे प्लस पूछा गया है, इज इक्वल टू 292. तो इसका आंसर आएगा आपके पास 4n प्लस, इनके आप समीशन करोगे 2 + 4 6, 6 + 6 12, तो 4n इज इक्वल टू 280. ओके, एंड n इज इक्वल टू आएगा 70. अब आपसे पूछा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि यहाँ पे आप स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो ये 70, 72, 74, 76, तो आप ये 70 ही लोगे, तो दैट्स व्हाई डी विल बी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 3, टैंक पे क्वेश्चन सभी आईबीए में पूछा गया है. ठीक है, अब ये कह रहा है कि ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 6 hours. आफ्टर half the tank is filled, there are three more similar taps are open. What is the total time taken to fill the tank completely? Okay, so we know that it जो complete tank है वो कितने घंटे में होता है, 6 में. मतलब तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, उसकी एफिशिएंसी है टोटल 1/6 आवर्स में वो कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, अब हाफ टैंक आप ये कह रहे हैं आफ्टर हाफ टैंक इज फुल, तो मतलब हाफ टैंक किस में फुल हुआ होगा, हाफ टैंक आपका ऑब्वियसली बात है 3 आवर्स में होगा, क्योंकि 6 आवर्स में
कंप्लीट कर देते हैं तो हाफ टैंक आपका 3 आवर्स में होता है, बाकी स्टिल 3 आवर्स लेफ्ट क्योंकि आपको अभी कंप्लीट करना है। और उसके बाद क्या होता है, हाफ टैंक कंप्लीट के बाद 3 मोर सिमिलर टैप्स। अब 3 मोर टैप्स जो है ना वो कंप्लीट वो करने हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल 1 टैप जो है वो आपका, अगर ये 1 टैप अगर ओपन किया जाए तो आपका टोटल कितने मिनट्स लेता है, 180 मिनट्स, क्योंकि हाफ कंप्लीट करने के लिए 1 मिनट उसने लिए, 1 टैप ने 180 मिनट्स लिए। अब तो फॉर एग्जांपल आप लिखोगे देन 4 मोर, क्योंकि एक ये इंक्लूड 3 अलग से ओपन हो गए, 4 टॉप विल फिक्स इन एक्स मिनट। इसको आप लॉजिकल भी कर सकते हो बट आपको ये कर रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास टोटल कितने मिनट्स हो गए, ये आपके पास 4 टैप्स हैं और आपके पास 180 मिनट्स है, तो एक्स आपके पास कितना हो जाएगा, 45 मिनट्स। तो अब जो ये 4 टैप्स होंगे वो 45 मिनट। अब इसको लॉजिकली देखें कि भाई जो 6 आवर्स में आपको कंप्लीट करना था, हाफ टैंक कंप्लीट हुआ तो मतलब 3 घंटे तो आपके टाइम फिक्स हो चुका है, मतलब हाफ टैंक फिल करने के लिए 3 आवर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके पास एक टैंक वो जो ओपन हुआ है ऑलरेडी, 3 और ओपन हो गए, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। आप ऑब्वियसली बात है, वन जो आपके पास मिनट है 180, उसको डिवाइड कर लो 4 से, तो आपके पास 45 मिनट आ जाएगी। हर टैंक 45 मिनट लेगा, तो मतलब चारों साथ ओपन करेंगे तो 45 मिनट लेंगे, तो 3 आवर्स और 45 मिनट हो जाएंगे। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज, तो आप लिखोगे 1/18 इसकी एफिशिएंसी है। बी कैन सैम डू जॉब इन 1/15 डेज। अब बी वर्क फॉर 10 डेज, अगर ये आपको मैं कहूँ कि इन्होंने टोटल काम कितने दिनों में किया, तो आप 18 और 15 की एलसीएम ले लो, तो आप लिखोगे 19, ऐसा ही है, ठीक है। एलसीएम आपने लिए, अब आप क्या करोगे, एफिशिएंसी इसकी 18 डेज। अब आप लिखो एफिशिएंसी अब ए क्या होगी, इसने 90 डेज में कितने 18 डेज में वो कर रहा था, तो आपकी ये हो गई 5 यूनिट पर डे। सिमिलरली एफिशिएंसी बी की आप फाइंड करें, 90 डिवाइड बाय व्हाट, 18 सॉरी 15, तो ये आपका जो 6 यूनिट पर डे। अब ए की है वो एक दिन में 5 यूनिट बनाता है, बी की है वो 6 यूनिट बनाता है। अब ये कह रहा है बी लेफ्ट फॉर 10 डेज, अब बी ने लेफ्ट कर दिया 10 डेज के अंदर, तो मतलब अगर बी ने 10 डेज के बाद ले तो 10 दिन काम किया और हर दिन उसने 6 पर यूनिट बनाए, तो उसने टोटल कितने यूनिट बनाए, 60। तो आप लिखोगे 90 माइनस 60 विच इज इक्वल टू 30 यूनिट। अब 30 डेज बचे, तो अब इसकी एफिशिएंसी क्या है, अब ए की एफिशिएंसी है, आप 30 डिवाइड बाय 5 कर लो क्योंकि ये 5 यूनिट पर डे बना रहा है, तो ये टोटल कितने रिमेनिंग काम कितने दिन में करेगा, 6 डेज में करेगा। अब ये सिंपल है, इसके अंदर आपको मीडियन फाइंड करना है। मीडियन हमेशा किस तरह से फाइंड करें, जो मिडिल नंबर होता है, और आपके लिए काफी इजी इसलिए क्योंकि दैट नंबर इज इन व्हाट 1 2 3 4 5, आपके पास ऑड नंबर है तो बीच वाला नंबर असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर करके आप इसका नंबर मीडियन जो है वो है 10। आपसे पूछ रहा व्हाट इज सेट ऑफ मीडियन इज बिगर देन मीन, आप इसकी आप मीन निकाल दें, इसकी मीन आई थिंक हो जाएगी 49 डिवाइड बाय 5, तो आपका ये 10 से कम ही आएगा, तो दैट इज व्हाई मीडियन इज बिगर देन मीन, सो बी इज द राइट ऑप्शन ओवर देयर। ठीक है, अब ये आपके पास है कि देयर आर ए ट्रेन कंसिस्ट 18 कैरेजेस and there are 700 passengers traveling on the train. If any block of 5 adjacent train, there are 190 पैसेंजर, मतलब हर एडजस्टेंट 5 एडजस्टेंट कैरेजेस होंगी उसके अंदर 199 पैसेंजर होगा। हाउ मेनी टोटल
हाउ मेनी पैसेंजर आर देयर इन द मिडल ऑफ टू कैरेजेस। ओके, सो आपको ये तो पता चल गया कि आपके पास टोटल कैरेजेस कितनी है, 18, सही है। और सब पैसेंजर कितने हैं, 700। अब तो आपको ये पता होगा कि जो टोटल कैरेजेस होंगे उनका सम कितना होगा, 700। ये भी पता चल गया कि टोटल एयरटेल के रेंज में टोटल 7% है। तो आप लिख सकते हो कि C1 प्लस C2 टू C18 जो टोटल कैरेजेस उसका सम जो है होगा वो कितना होगा, 700 हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि आपका जो पैसेंजर का सम अगर फॉर एग्जांपल C1 से लेके C2 से लेके C10 तक, क्योंकि हर 5 एडजेसेंट का कैरेजेस जो है वो 190 है, तो इसका भी 199 होगा। तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, व्हाट, 398। ठीक है ना, क्योंकि हर एडजेसेंट का जो वो आपका पैसेंजर है उसमें 199 बैठे हुए हैं। तो C1 से C5 तक 199, C6 से जो भी आपका हो जाए। ठीक है, अब अगर आप दूसरी इक्वेशन बनाए जिसके अंदर आप लिख सकते हैं कि, एक सेकेंड, दूसरी इक्वेशन में आप लिखे C9 प्लस C10, और ये आप ऑनवर्ड्स करें C18 तक, ये भी आपके 10 एडजस्टमेंट हो गए। तो इसका भी सम कितना होगा, C9 से C14 तक 199, और C15 से C18 तक, C14 से C18 तक आपका कितना हो जाएगा, 199। तो इसका सम भी कितना हो जाएगा, 398। ठीक है, अब आपसे पूछा बिकॉज एवरी 5 कैरेजेस हैव 190 पैसेंजर, इफ वी ऐड बोथ, अगर हम दोनों को ऐड कर ले, ठीक है, तो इसका अगर हम लिखें कि 18C जो टोटल है उसके अंदर C9 प्लस C10, इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्योंकि 18C 398 प्लस 398, तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा, इसका आपके पास 18C का आपके पास ऑलरेडी गिवन है, व्हाट, 700। और ये आपके पास कितना हो जाएगा, 796। तो C9 प्लस C10 का कितना हो जाएगा, 796 माइनस 796 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिंपल है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू पुट करनी है। फॉर एग्जांपल y की स्क्वायर है तो y का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, माइनस x की वैल्यू आपके पास है 2, माइनस y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3 प्लस 1/2 -2 × 9। आपको पहले इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना, फाइनल आंसर आपके पास C आ जाएगा। दैट इज सिंपल वन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब ये कह रहा है कि आफ्टर 32 years फ्रॉम नाउ ए बॉय विल बी 5 times एज ओल्ड एज ही वाज 8 years। तो मतलब बॉयज, ये बॉयज बी फॉर बॉयज, आफ्टर 32 years he will be 5 times as old as he 8 years ago। तो B was a current year's age, तो ये 8 years हो जाएगा। हमेशा आपको इस तरह से करना है। अब बॉयज प्लस 32 5B माइनस 40। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 32 माइनस 40 करना है। अच्छा, इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हुई। ओके, बॉयज आफ्टर 32 years, बॉयज आफ्टर 32 years, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये प्लस हो जाएगा, माय बैड। तो ये हो जाएगा 5B माइनस बी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 72। ये आ जाएगा 4B। तो बी की करंट एज आ जाएगी आपकी कितनी,
18। ठीक है, अब ये सिंपल है, इसको आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास एक 9 का एक्स है और एक अब 27 की पावर, तो आप 3 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। 4x + 3, इसको 3 का क्यूब कर लो, 2x - 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 8x माई प्लस 6x - 12। तो अब आप ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड करो, 8x + 6, और ये आपका हो जाएगा 6x - 12। तो ये आपका हो जाएगा 6x उस तरफ 2x, ये प्लस का 6 उस तरफ जाएगा -18, तो x आपके पास आ जाएगा माइनस का 9। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन। Ali bought a microwave oven and paid 10% less than the original price. ठीक है, he sold it with a 30% profit on the price he had paid. What percentage of profit did he earn on the original price? Okay, so suppose करें कि इसने original price 100 थी, ठीक है, अब इसने क्या किया है कि ही बाट 10% लेस, मतलब 10% डिस्काउंट मिला है, तो ओरिजिनली ही बाट डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो गई, 100 का 10% 10 होगा, तो 100 माइनस 10% लेस किया तो इनने 90 में लिया। अब ये कह रहा है ही सोल्ड इट विद ए प्राइस ऑफ 30% ऑन द प्रॉफिट, मतलब क्या किया कि इन्होंने जो है, अब आप लिखोगे 90%, इसमें क्या कह रहे हैं, ये इनको ही सोल्ड इट विद 30% प्रॉफिट ऑन द प्राइस, तो मतलब आप 90 को 30% का प्रॉफिट अगर लेंगे तो कितना आंसर आएगा, 27। तो मतलब एक्चुअल में कितना इन्होंने लिया, 90 का, 27 का इसने कॉस्ट उसमें लगाई, तो टोटल इनकी 7 है 170। तो अब ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिड अली अर्न ऑन द ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस वाज 100 एंड नाउ द प्राइस इज 170। सो मकसद क्या हुआ, गेन कितना हुआ, 17%। 100 में से 117, तो गेन आपका कितना होगा, 17%। ओके, सो आउट ऑफ 3 नंबर, अब इसका आंसर आई थिंक डी इज द राइट ऑप्शन। देखो, आउट ऑफ 3 नंबर सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड आल्सो थ्राइस द फर्स्ट, एवरेज ऑफ दीज 3 नंबर, मतलब अगर आप एवरेजेस ऑफ 3 नंबर की लगाएं कि a + b + c डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 44, तो a + b + c 88, 88 44 कितना होगा, 132, ऐसा ही है, 132 जगह। अब आपसे पूछ क्या रहे हैं कि अगर सपोज आपने क्या है कि सेकंड इज द ट्वाइस द फर्स्ट, क्या सेकंड इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, तो मतलब अगर आपने लिखा है बी इज योर फर्स्ट, तो बी इज द ट्वाइस ऑफ ए, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ट्वाइस ए, सॉरी फर्स्ट आपने ए लिया, ओके, और बी की जगह पे आपने लिखा ट्वाइस ए। अब ये कह रहे हैं सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट एंड आल्सो थ्राइस द, एंड सेकंड इज आल्सो थ्राइस ऑफ व्हाट, थर्ड, तो बी इज थ्राइस ऑफ सी, और b की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 2a विच इज इक्वल टू थ्राइस है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप c की जगह पे लिख सकते हो 2a डिवाइड बाय 3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2a डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू व्हाट, 132। अगर आपने वेग a की वैल्यू यहाँ से निकाल दी 36, तो आपके पास लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो सकता है, आप b इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, तो b इज इक्वल टू
2 into 36 which is equal to 72. अब दे आर आस्किंग फॉर द लाइव एवरेजेस, मतलब आपके पास which of the following cannot be the average or number of children of 5 families. ठीक है, इसका मकसद ये है कि आपके चिल्ड्रन जो है वो हमेशा आपकी जो भी आप काउंट करोगे वो किस में आने चाहिए, वो आने चाहिए होल नंबर में। ठीक है, तो अब ये 5 फैमिलीज है, ये आपके पास नंबर गिवन है और ये आपके पास एवरेज गिवन है। तो अगर आप 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो देयर कैन बी ए 1 चिल्ड्रन इन एवरी 5 फैमिली, सो दिस इज पॉसिबल। अब 5 इंटू 0.8 करोगे तो आपके पास 4 चिल्ड्रन पर फैमिली आ जाएंगे। अब अगर आप 5 इंटू 0.7 करोगे तो आपके पास 3.5 चिल्ड्रन पर फैमिली आएंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि दैट नंबर इज नॉट कमिंग इन अ होल नंबर, दैट इज सी विल बी द राइट ऑप्शन। और सिमिलरली 1 इज इक्वल टू 5, तो 1 चिल्ड्रन पर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 5 चिल्ड्रन पर आ जाएगा। A school has a total enrollment 150 students. There are 63 students taking French, and 48 taking chemistry, and 21 taking both. How many students are taking neither French nor chemistry? Okay. तो अब आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट आपके पास हैं 115, which is equal to, जिसमें 63 आपके फ्रेंच ले रहे हैं और 48 केमिस्ट्री ले रहे हैं। अब ये इंडिविजुअल ले रहे हैं, अलग अलग से ले रहे हैं, मतलब 63 इज अ डिफरेंट स्टूडेंट, 48 इज अ डिफरेंट स्टूडेंट। ठीक है, एंड 21 टेकिंग बोथ, मतलब तो ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो आप इसको इसमें माइनस करोगे। अब ये पूछ रहे हैं ना नीदर वाले कौन से होंगे, ये वाले होंगे। तो अब आप 150 में से आप कितने, ये कितने हो जाएंगे, ये आपके 111 माइनस 21 हो जाएंगे। तो ये आपके कितने हो जाएंगे 90। तो x कितना आ जाएगा, x आपका हो जाएगा जो नीदर है वो हो जाएगा 60। अब ये है 14 क्वेश्चन, इसके अंदर आपको A boy goes to school from his house at a speed of 3 km per hour and return at a speed of 20 km per hour. If he takes 5 hours of going and coming, his the distance between his car is. अब ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है कि मतलब अगर आपके पास आने और जाने का रूट डिस्टेंस सेम हो, क्योंकि आपका स्कूल से हाउस तक और हाउस से स्कूल तक डिस्टेंस रहेगा सेम रहेगा, तो आपके पास वेलोसिटी फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2ab। ये जो ए बी है वो एवरेज वेलोसिटी है, जो वेलोसिटीज गिवन होती है आने और जाने की, और a प्लस बी। तो आपको पहले पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल देनी है। तो अगर आपने a ऐसे सपोज किया है 3 जो आपके पास गिवन है, और b आपका रिटर्न की स्पीड है 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2, तो आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 5। ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी है। अब ये इफ ही टेक्स 5 आवर्स फ्रॉम गोइंग एंड कमिंग, मतलब टोटल टाइम व्हाट ही टेक्स 5 आवर्स। तो आपके पास फार्मूला पता है S इज इक्वल टू वी टी, S इज ए कांस्टेंट, V आपके पास है 12 डिवाइड बाय 5 इंटू 5 जो आपके पास टाइम। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, S आपके पास टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। अब ये है डिस्टेंस वो जो आने और जाने का। तो आपके पास सिंस दे आर आस्किंग फॉर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड स्कूल, तो हाउस और स्कूल्स में आप डिवाइड करोगे 2 से, तो आपके पास 6 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि 6 किलोमीटर आने का और 6 किलोमीटर जाने का, दैट्स व्हाई 6 किलोमीटर इज द राइट ऑप्शन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, the sum weight of A plus B plus C is equal to 45. Now sum of A or B, sum of A and B, which is equal to what, 40, and that of B or C which is equal to 43. अब आपसे पूछ कर रहा है what is the weight of 43, what is the weight of B,
तो आपके पास यहाँ पे अगर आप बी की इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो बी इज इक्वल टू 40, सॉरी ए की, क्योंकि आपके ए की जगह पे बी रखना, फाइंड ए करना है, तो ए इज इक्वल टू 40 माइनस बी आ जाएगा। और यहाँ पे आपके सी इज इक्वल टू 43 माइनस बी आ जाएगा। अब यह आप इक्वेशन दोनों में पुट करें, ए की जगह पे आप रख सकते हो 40 माइनस बी, और बी की जगह पे आपको बी रखना है। सी की जगह पे आप रख सकते हो 43 माइनस बी विच इज इक्वल टू 45। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 40 और ये आपके पास हो जाएगा 83 माइनस बी इज इक्वल टू 45। अब आप 83 माइनस 45 और बी को इस तरफ लेके जाए तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 38, राइट, सिंपल। भाई ये आईबीए कराची में एक क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसको आप इन्फिनिट एक्सपोनेंट्स भी कह सकते हैं। अब ये आपके पास एक वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल ये टोटल वैल्यू गिवन है। अब ये 20 फिर रेडिकल प्लस 20 फिर रेडिकल प्लस, अब आपको क्या करना है, क्योंकि दिस इज लाइक इन्फिनिट, तो आपको इसको एक इक्वेशन बनानी है। अगर आपने फॉर एग्जांपल सपोज किया ए इज इक्वल टू 20 प्लस ए, ठीक है, मतलब ये कि जहां पे ए आएगा वहां पे आप लिख सकते हो। आप दूसरी इक्वेशन में आप ये लिखते हो 20, तो यहाँ पे आपने 20 लिखा, और ए की जगह पे आप फिर लिख सकते हो रेडिकल 20 प्लस ए। फिर सिमिलरली आप 20 प्लस ए, तो ये जो भी आपकी बनी हुई है ये इस चीज को फॉलो अप करती रहेगी। दैट इज वाई आपने लिखा ए इज इक्वल टू 20 प्लस ए, क्योंकि ए की वैल्यू आपके है रेडिकल 20 प्लस ए, तो आपके ए की जगह पे आपने फिर रेडिकल 20 प्लस से लिखा, फिर आप ए की जगह पे रेडिकल 20 प्लस से, तो ये फॉलो अप होता जाएगा। तो आपने क्या किया, सिंपल ये किया। अब आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, 20 प्लस ए, तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4a माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस 5 आ जाएगा प्लस 4 ए माइनस 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो सिंस आपके पास सिर्फ यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं है कि ए पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव जाए, तो आपके पास 5 इज गिवन, -4 इज नॉट गिवन, दैट्स व्हाई बी इज द राइट ऑप्शन। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ सकती है, +-3। वाई की वैल्यू आपके पास क्या हो सकती है, ± रेडिकल 5। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, तो मतलब अगर इसमें कोई भी एक वैल्यू अगर आपके पास आती है तो वो आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने इस इक्वेशन में 2, एक्स की जगह पे आपने रखा 3, ठीक है, और y की जगह पे आपने रखा व्हाट, -5, या प्लस आपने रेडिकल 5 रख लिया, तो आपके पास आ जाएगा 6 प्लस रेडिकल 5 का होल स्क्वायर फाइंड करना अभी। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर, 2 फॉर्मूले का a प्लस बी का होल स्क्वायर, 6 इंटू रेडिकल 5 प्लस रेडिकल 5 का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, ये आपके पास आ जाएगा 12 रेडिकल 5, और रेडिकल 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 41 प्लस 12 रेडिकल 5। दूसरी वैल्यू आपको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है जब आपके पास ये ऑप्शन है, क्योंकि कुड भी है, दैट्स व्हाई दिस इज द राइट ऑप्शन। ओके, सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। अब ये आपके पास है, इन ए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्टेट 6% कैंडिडेट गार्ड सिलेक्टेड फ्रॉम ए टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट, state B had an equal number of candidate appear and 7% candidate got selected with the 80 more candidate got selected। ठीक है, अब ये तो आपने फाइंड कर लिया कि A और B में ये A स्टेट है और ये B स्टेट है, दोनों में टोटल
एक्स है और इसमें भी एक्स है, इक्वल नंबर ऑफ वोट्स है। अब ये कह रहे हैं ए ने जो है वो 6% लिया है, तो आप लिखोगे ए इज इक्वल टू जो एक्स थे टोटल वोट उसमें 6% ले लिया, या आप इसको इस तरह से लिख लो 6%। और बी ने क्या लिया, 7% लिया एंड ही गॉट 80 मोर वोट्स। बी ने क्या लिया, 7% एंड ही गॉट 80 मोर, तो ना बी इज इक्वल टू 6% ऑफ टोटल जिसने लिया है, उसके बाद 80 ज्यादा लिए है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन ईच एग्जाम, तो एक्स इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो इसमें और इसमें इक्वल थे। तो आपने क्या किया, 6% ऑफ 100 ऑफ एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू 7/100 ओवर एक्स। तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको आपने और मैनिपुलेट करें, इसको आप 3/50 कर सकते हैं प्लस 80 इज इक्वल टू 7/100 ऑफ एक्स। इसको आप मैंने एलसीएम निकालें, ये आता है 40,000, 50 ये आपका आ जाएगा 7/100 ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये 100 इसमें इसमें कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 100 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 3 एक्स्ट्रा, सॉरी। ठीक है, तो अब आप इस लिख सकते हो 6x प्लस 8,000 इज इक्वल टू 7x, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8,000। अब दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बी एन इज इक्वल टू बी एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी पावर 4। अब आप क्या करोगे, पहले तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है b1 की। अगर आपने b2 की वैल्यू पुट की है, तो अगर आप b2 की वैल्यू पुट करें तो b2 माइनस 1 की वैल्यू आपके ऑलरेडी गिवन है, तो आप लिखोगे b2 इज इक्वल टू, अगर n की वैल्यू 2 सपोज की है तो आप लिखोगे 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही है। तो आपने लिखा b2 विच इज इक्वल टू b1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो b1 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है 1, तो b2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो b2 की वैल्यू आपके पास गिवन है 3। अब आप b3 फाइंड करें क्योंकि आपको b3 निकालना है, तो b2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो आपने यहाँ पे पुट की 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये आपका 4, 4 एंड 3 7 हो जाएगा। ठीक है, अब b पावर 4 की वैल्यू फाइंड करें, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो 36 प्लस 3 39। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 3a स्क्वायर प्लस 1 ओवर ए इज इक्वल डिवाइड बाई ए स्क्वायर, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए पावर 100। पहले तो आप इसको मैनिपुलेट कर लें कि इसकी एग्जैक्टली क्या होगी, तभी आप वैल्यू पुट करके के लिए इजी हो जाएगा। तो एफ पावर ए इज इक्वल टू 3a क्यूब, ठीक है, 3a क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई ए क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आपने सिंपल क्या किया, मैं आपके और सिंपल इजी कर लेता हूँ, मैंने एलसीएम निकाल दी, तो ये ए हो जाएगा और ये ए स्क्वायर डिवाइड, तो आप इसको अगर सिंप्लीफाइड करोगे 3a क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई ए क्यूब। अब आप इसको डिनोमिनेटर के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखें, तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 1 ओवर ए क्यूब। अब आपको वैल्यू पुट क्या करनी है, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 100 पावर 1000, तो आप यहाँ पे लिखो 3 प्लस 1 ओवर, तो अब आप देखिए यहाँ पे वैल्यू 100 पावर 1000, तो ये इतनी वैल्यू आपकी जीरो में आएगी कि अगर ये 1 से डिवाइड होगी तो अप्रोक्सीमेटली आंसर जीरोज में आएगा, मतलब काफी जीरो में आएगा, दैट कैलकुलेटर कैन नॉट वैल्यू, तो मतलब आपकी वैल्यू आएगी 3 प्लस 0,000 समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली किसकी वैल्यू इक्वल होगी, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपकी 3 के इक्वल होगी।
Moving to the question number 21, a bag contains green balls and 3 blue balls. 2 balls are picked at a random. What is the probability that none of the blue? अब आपके पास टोटल ग्रीन 5 ग्रीन है और आपके पास 3 ब्लू है, तो टोटल आपके पास हो गए 8। अब आपसे पूछ क्या रहा है, इफ 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड, अगर 2 बॉल्स आपने पिक किए तो व्हाट इज द गारंटी दैट देयर इज नो ब्लू बॉल। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल आपको 2 पिक करने हैं, तो टोटल में से अगर आपने पहला पिक किया तो आपके 5 ग्रीन में से एक निकला, क्योंकि आपको ब्लू नहीं लेने, ब्लू नहीं निकला, तो 5/8। अब एक ऑलरेडी आपने पिक कर लिया, तो आपके पास अभी चांसेस क्या हो गए, ग्रीन के 4 चांसेस, क्योंकि आपको ब्लू तो आपको पिक ही नहीं करना। दैट्स वाई आपको 2 जो टिक करने वो मेक श्योर दैट दैट शुड बी इन ग्रीन बॉल। तो 4/7, तो ये आपका हो जाएगा 56। ये आपके पास 56 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 4 का इस पे लगेगा 5/40। Okay, so this is the part 1 and I will upload the part 2 in the next minutes, कुछ टाइम के बाद में करूँगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट आप 21 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, इसमें देखिए अगर इसमें कोई मसला आ रहा है, अगर इफ़ यू थिंक दैट देयर इज़ वन प्रॉब्लम विद एनी क्वेश्चन तो यू कैन कमेंट, और इफ़ यू थिंक दैट कोई टॉपिक्स या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर वो लेंदी प्रोसेस पे मैं कर रहा हूँ, आपके पास कोई शॉर्ट ट्रिक हो और आप शेयर करना चाहते हो, तो काइंडली मेक श्योर दैट कि आप कमेंट्स में वो बताएं, ठीक है। और फ्रॉम 22 onwards 2045 I will upload in a while, so that will be part 2। so make sure that कि ये IBA कराची का पास पेपर्स है, तो काइंडली इसको प्रैक्टिस करें एंड काइंडली इस चीज़ को जो सही से देखें, ताकि इसी टाइप के क्वेश्चन अगर IBA कराची आपसे पूछती तो आप प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रेप लैब यूट्यूब चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।